हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 में गणित प्रश्नावली 2.2 की सारे प्रश्नों का हल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कितना लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे अच्छा सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। पहले शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो सत्यता होती है, ठीक है, संबंध होता है, उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है x² - 2x - 8, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि इनका जो शून्यक है, इस बहुपद का जो शून्यक है, अब चूंकि 2 घात का बहुपद है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, मतलब 2 शून्यक आएंगे। तो हम पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे समझिएगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब चूंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, मतलब इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड का प्रोसेस क्या होता है, इस बीच वाले पद को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पे कितना आए, -8x² आए, मतलब a × c, इन दोनों का गुणनफल आए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा -8x² इतना आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने पे आना चाहिए -2x, ठीक है। और ब्रेक किसको करना है, -2x को, मतलब हम -2x को क्या लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ें तो -2x आए और गुणा करें तो -8x² आए। तो -2x को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है 4 दूना 8 होता है, और हम -2 को 2 - 4 लिखेंगे, तो 2 में -4 करेंगे तो -2 आएगा, और 2 में -4 का गुणा करेंगे तो -8 आएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, x² + 2x - 4x - 8 = 0, ठीक है। अब समझिएगा 2x में -4x करेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा, 2x में -4x का गुणा करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। और चूंकि x है तो x का गुणा x से होकर x² हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए हम इसका 2 का पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है, x² + 2x, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x, माइनस चूंकि बाहर आ गया तो -4x का +4x बचेगा, -8 का +8 बचेगा, ठीक है, बराबर 0, तो बराबर 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमन लेना है। x² और 2x में दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे। x² से x बाहर हो गया तो x बचा, 2x से x बाहर हो गया तो कितना बचा, 2 बचा, -4x और 8 से दोनों से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए x बचेगा, और 8 से 4 बाहर चला जाएगा तो 4 दूना 8 होता है, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक बार x + 2 को 0 के बराबर करना है, और एक बार x - 4 को 0 के बराबर करना है। ये दोनों इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब समझिए, जब हम x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, +2 का पक्षांतर करेंगे तो -2। इसी तरह जब हम x - 4 = 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -4 का पक्षांतर होके +4 आ जाएगा। तो ये आ गया x का दूसरा मान, ठीक है। ये क्या आ गया, ये शून्यक आ गया। अब चूंकि हमने पहला शून्यक माना था अल्फा, तो अल्फा को हम मान लेंगे -2, और 4 को क्या मान लेंगे, बीटा के बराबर, तो बीटा बराबर आ गया 4। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और गुणांकों और मूलों की जो सत्यता होती हो इस प्रकार से होती है। देखिए जो शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस जो बीटा होता है, ये होता है -b/a के बराबर। और इसी तरह जो अल्फा × बीटा होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a के बराबर, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ABC का मान निकालेंगे इस बहुपद से हम। तो बहुपद हमारा होता है ax² + bx + c के फॉर्म में।
तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना है 1, तो ए का मान हो जाएगा 1। इसी तरह बी का मान कितना हो जाएगा -2, तो बी बराबर -2 और सी बराबर हो जाएगा कितना -8, तो यहाँ पे हो जाएगा सी का मान -8। ठीक है तो ये हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब समझिएगा अल्फा प्लस बीटा करना है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2 तो -2 प्लस बीटा कितना है 4 तो 4, इधर क्या आ जाएगा -b बटे तो माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है हमारे पास -2 तो -2 बटे a का मान कितना है 1 तो 1, 4 में 2 करें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और माइनस का माइनस गुणा ये हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया -b अपान a, दोनों पक्ष बराबर आ गए। मतलब पहली बात कि अल्फा प्लस बीटा -b बटे a के बराबर होता है, ये सही हो गया। और अल्फा इंटू बीटा c बटे a के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे -2 गुणे कितना हो जाएगा -4, किसके बराबर होगा c बटे a के बराबर। ठीक है, देखिए बीटा का मान 4 है तो 4 माइनस मैंने कर दिया, c बटे a, c का मान है -8 और a का मान कितना है 1 तो 1, -2 का गुणा 4 से करेंगे तो -8 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा -8। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा यदि आपसे केवल शून्यक पूछता तो आप केवल यहाँ तक सॉल्व करते, x का 2 मान निकालते। सत्यता की जांच बोला है, मतलब ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। पहला हमने आपको सॉल्व करके बता दिया और इसी तरह से हम आपको बाकी प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी प्रश्नों का सलूशन मैं राइट करके यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। तो प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने ये रहा, देखिए ध्यान से समझिएगा। 4s² - 4s + 1 बराबर, ठीक है, हमें शून्यक निकालना है तो पहले तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो गया 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए हमें ऐसे ब्रेक करना है इस -4s को कि जोड़ने पे -4s आए और गुणा करने पे +4s² आए। तो किस में टूटेगा ये -2s और -2s में टूटेगा, -2s मिलकर -4s और -2s का -2s से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4s²। ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4s² - 2s माइनस कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1 बराबर 0, तो बराबर 0। यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे तो 4s से 2s कॉमन आएगा, 2s बचेगा। ठीक है, s² था तो s बाहर चला गया, s बचा और 2s पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम एक कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने 2 गुणनखंड आ गए। पहला गुणनखंड 2s - 1, दूसरा गुणनखंड 2s - 1। ठीक है, इनको हम 0 के बराबर करेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा -1, इधर जाके +1 होगा और इधर 2, देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे राइट किया। इसी तरह यहाँ पे भी यही प्रोसेस करना है, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a प्रूफ करना था। पहले तो हम ABC का मान निकालेंगे। पहला मान a का तो a बराबर 4, दूसरा मान b का चिन्ह के सहित तो -4 और अचर पद जो होता है c का मान, तो c बराबर 1। सिंपली हमें क्या करना है देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे। b का मान कितना है यहाँ पे समझिए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और कोष्टक में b का मान -4 है तो -4। ठीक है, और बटे में a का मान भी 4 है तो 4, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा और 4 में 4 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बटे a के बराबर, मतलब दोनों फूनिकों का गुणनफल करना था, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान 1 है, a का मान 4 है, तो 1/4, 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा 1/4 और ये भी कितना 1/4। तो इस तरह से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। कितना सरल आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पेपर में आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न जो आपके सामने है ये रहा। अगला प्रश्न था 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए -18x² आना चाहिए,
जोड़ने पे -7 आना चाहिए, ठीक है। तो किस में टूटेगा, 2 और 9 में टूटेगा। 2x माइनस 9x करेंगे -7x आएगा, 2x का -9x से गुणा करेंगे तो -18x² आएगा, ठीक है। 2 का पेयर बना दिया हमने, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 9x + 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 6x² + 2x में हम 2x कॉमन लेंगे, 6 में से 2 बाहर आएगा, 3 बचेगा, x² से x बाहर आएगा, x बचेगा, 2x पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे दोनों से 3 कॉमन लेंगे, तो चूंकि 9 से 3 बाहर आ गया, 3x बचेगा, और 3 पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो हमारे सामने 2 गुणनखंड आए, 2x - 3, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, और 3x + 1 ये हो गया। अब हम x का मान निकालेंगे, मतलब शून्य का मान निकालेंगे। तो एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर -3 का पक्षांतर होकर +3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। इसी तरह 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ गया 3/2, बीटा बराबर आ गया -1/3, ठीक है। अब हमें चेक कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे ABC का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ax² से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 6, ये -bx होता है, ठीक है। तो b बराबर -7 और c बराबर -3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार 3/2 और प्लस -1/3, तो प्लस माइनस का गुणा होकर -1/3 हो जाएगा, बराबर -b/a, तो माइनस लगाएंगे, b का मान कितना आया -7, तो -7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 आएगा, माइनस माइनस का गुणा होकर ये भी 7/6। तो पहली चीज तो प्रूफ हो गई कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के, मतलब दोनों का गुणन करना है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब पहला इंटू दूसरा, ठीक है। तो 3/2 इंटू -1/3 कितना आ जाएगा, -3/6, और ये भी -3/6। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हुआ। तो अगला प्रश्न था 4u² + 8u, सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 टर्म ही हैं, ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर नहीं सकते। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, दोनों से 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 4u बाहर आ गया, 4 बाहर, u² से u बाहर तो u बचा, और 8u से 4 बाहर तो 2 बचा, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0। तो हमें यहाँ से u का 2 मान मिल जाएगा। तो 4u बराबर जब 0 करेंगे तो u का मान 0/4, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो u बराबर 0, और u + 2 बराबर 0, तो u का मान +2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा, मतलब अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 आ गया। अब चेक कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ पे ABC का मान आप देख सकते हैं, a बराबर 4, b बराबर 8, c वाला टर्म नहीं है तो c का मान क्या मान लेंगे, 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, पहला शून्यक 0, दूसरा शून्यक -2, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और -b/a करेंगे तो -b का मान 8 है तो 8, a का मान 4 है तो 4, इसको हल करेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। अल्फा है 0, बीटा है -2, दोनों का गुणा करना है, c का मान है 0 और बटे में a का मान है 4, 0 में -2 का गुणा करेंगे 0, 0 में 4 का भाग करेंगे 0। तो इस तरह से दूसरा शून्यक भी ठीक है, मतलब शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वां प्रश्न हमारे सामने है t² - 15। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b² का फार्मूला लगाएंगे। t² t का स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर है, √15 का स्क्वायर है, तो इसको हम t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिखेंगे। अब चूंकि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, a बराबर है यहाँ पे t, b बराबर है √15, तो आपका जो गुणनखंड आएगा, एक बार a + b मतलब t + √15 और एक बार a - b मतलब t - √15 बराबर 0। ये दो ठो के आ गए, गुणनखंड आ गए। अब शून्यक निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, मतलब t + √15 बराबर 0, तो √15 का पक्षांतर हो के माइनस में हो जाएगा, तो t बराबर हो गया -√15।
ठीक है। इसी तरह t माइनस √15 बराबर 0, तो t का मान √15 आ जाएगा। मतलब अल्फा का मान आ गया माइनस में √15, बीटा का मान आ गया प्लस में √15। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर? माइनस b बटे a के बराबर। तो अल्फा हमारे सामने है √15 माइनस में, बीटा है √15, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो सिंपली आप देख सकते हैं a का मान 1, b वाला टर्म नहीं है तो b बराबर 0, c बराबर माइनस का 15। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, b का मान 0 है तो 0 बटे 1, माइनस √15 प्लस √15 ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे a। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो c का मान कितना है? माइनस में 15, तो माइनस 15, a का मान है 1। इन दोनों का हम गुणा करेंगे दोनों शून्यकों का, तो √15 का √15 से गुणा होकर 15 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि प्लस माइनस में था, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस में 15 और ये भी माइनस में 15। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसका जो प्रश्न क्रमांक सेकेंड है, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। पहला जो मान है शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा मान शून्यकों का गुणनफल है। और हमें बहुपद बनाना है, इस टाइप का बहुपद बनाना है। आप बहुपद देख सकते हैं, हमें शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है, बहुपद बनाना है, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को कैसे हल करना है ये देखते हैं। तो देखिए पहले तो हम लिख लेंगे, हमें दिया क्या था। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है शून्यकों का योगफल 1/4, तो 1/4, गुणनफल दिया है -1, तो -1। अब डियर स्टूडेंट, आपको एक फार्मूला याद रखना है बहुपद निकालने का, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, कब? जब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान हो और अल्फा इंटू बीटा का मान हो, ठीक है, पता हो। देखिए x² हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम रख देंगे 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा x² माइनस 1/4x और -1। अब समझिएगा यहाँ पे हमें बटे में, ठीक है, x² का गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म अपान में, मतलब बटे में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर देंगे, तो 4x² हो जाएगा। इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा हमारे सामने? x बचेगा, और x का -1 से गुणा होकर -x आ जाएगा, और इसी तरह 4 का -1 से गुणा करेंगे तो -4। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपली ये फार्मूला याद करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था इतना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो 1/3। इसको हल करेंगे तो x² माइनस √2x और प्लस 1/3। अब चूंकि बटे में 3 है, इसको हटाने के लिए पूरे में 3 का गुणा कर देंगे। आप लिख सकते हैं 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो जब 3 का गुणा कर देंगे तो x² 3x² हो जाएगा, यहाँ पे 3 √2 हो जाएगा, और 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। इसी तरह देखिए जो अगला प्रश्न है, ठीक है, सेम फार्मूले पे हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। फार्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह में 0 रखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह में √5 रखना है। तो ये होगा x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो √5। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या क्या, x² और प्लस √5। ये हमारा उत्तर, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न है लास्ट, ठीक है, 5वां प्रश्न है आपके सामने। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। इसको हल करेंगे, फार्मूला में मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह में -1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह में 1/4। हल कर देंगे तो x² माइनस का माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 1/4 तो 1/4, ठीक है। ये आपका उत्तर रहा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे बटे में 4 आ रहा है तो हम 4 का गुणा कर देंगे, तो ये ऐसा भी हमारे सामने लिख जाएगा 4x²
प्लस यक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है, 0 तो नहीं करना है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, दोनों आपको उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया था। बहुपद का मान होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस पर मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 ये रहा ना, और इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1 तो 1। सीधा सा हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।